From this video, we are going to start class 10th का journey of Maths 1, chapter name linear equations in two variables. ठीक है, linear equation in two variables हम लोग start करेंगे, but the first class will be based on basics. सिर्फ और सिर्फ basics की पढ़ाई करेंगे हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे इक्वेशन का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या है और लीनियर इक्वेशन में जो मेथड्स है सॉल्व करने के लिए उसको जो बेसिक्स चाहिए वो सारा कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. सो टू बिगिन विथ, देखिए हमें ये सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं. कॉन्सेप्ट वन में यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्वेशन, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल टर्म क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है और डिग्री ऑफ इक्वेशन. ओके, सो टू अंडरस्टैंड दैट, देखिए सपोज मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7. तो आप नोटिस करेंगे मैंने इसमें वेरिएबल जो लिखा है वो x है, 5 कांस्टेंट है और 7 भी कांस्टेंट है. तो x इज वेरिएबल, x वेरिएबल है, 5 और 7 दोनों के दोनों क्या है बोलिए, कांस्टेंट है. लेट मी राइट वन मोर इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7. तो आप नोटिस करेंगे कि 2x में x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल है, बट x का कोइफिशिएंट है 2 और y का कोइफिशिएंट है 3. सो दिस 2 एंड 3, ये 2 और 3 को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स. दे आर कॉल्ड एज कोएफिशिएंट्स. एंड 7 इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल, देखिए इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, सो इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट. ओके, देन आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना है, इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, देखिए काउंट करिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, टोटल 3 टर्म्स है इसमें. ठीक है, वेरिएबल टर्म वो टर्म होता है जिसमें वेरिएबल है 2x और 3y, दो वेरिएबल टर्म है इसमें. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमें जो सॉल्व करना है वो इसी पे बेस्ड होता है. देखिए कॉन्सेप्ट वन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 4. ये सब आपने सिक्स्थ में, सेवेंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में पढ़ा है, जस्ट उसको हम लोग रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल कितने टर्म्स है, देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 टर्म्स है. सो आई विल राइट 4. वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, देखिए सिर्फ x मैंने यूज किया है इसमें, सो देयर इज ओनली वन वेरिएबल, दैट इज x. वेरिएबल टर्म्स अभी कौन से, एक 2x है और एक 6x है, 2x 6x. ओके, कांस्टेंट मतलब जिसमें वेरिएबल नहीं होता, दैट इज 5 एंड माइनस 4. कोएफिशिएंट, देखिए x का कोएफिशिएंट 2 है और x का कोएफिशिएंट 6 है, तो कोएफिशिएंट 2 और क्या लिख सकते हैं, 6. इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स. डिग्री, ये समझिए, अभी मैंने यहाँ पे पीछे डिग्री की बात नहीं किया था, सो अलाउ मी टू डू दैट. x का पावर देखिए क्या है यहाँ पे 1, हाईएस्ट पावर, जो भी वेरिएबल का सबसे बड़े से बड़ा पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं. तो इस इक्वेशन का डिग्री 1 है. ओके, डिग्री 1. यहाँ पे देखिए x का पावर 1, y का पावर 1, तो इसका डिग्री 1. लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0. यहाँ पे देखिए x का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड एज डिग्री, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, 2. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस 7 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम लोग पावर को प्लस करेंगे, देखिए इसका पावर 1, इसका पावर 1, 1 प्लस 1 2, इसका पावर 2 कुछ नहीं है, मतलब 1, 2 प्लस 1 3, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3. ओके, सो यहाँ देखिए आप, हाईएस्ट पावर 1 1 ही है, तो डिग्री क्या होगा, 1. सो दिस वाज द बेसिक. आप क्या करिए, पॉज करिए वीडियो को और कॉपी करिए. ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल कितने टर्म है, 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स. वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे, एक्स है, एक्स ही यूज किया है. वेरिएबल टर्म्स कौन से है, 4x 7x. देन कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट 8, इट्स नॉट 8, इट्स -8 -5, -8 -5. कोएफिशिएंट्स देखिए, वेरिएबल का x का कोएफिशिएंट 4 है और y का कोएफिशिएंट 7 है. देन डिग्री, देखिए यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री 1. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, 7x प्लस 3y इक्वल टू 9. नंबर ऑफ टर्म्स 7x 3y 9, टोटल 3 टर्म्स. ओके, नेक्स्ट वेरिएबल देखिए, हाँ इसमें वेरिएबल x भी है
और वेरिएबल y भी है, 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल टर्म्स बोलिए कौन सा है, एक है 7x और एक है 3y। ओके, देन कांस्टेंट टर्म्स, एक ही है कांस्टेंट टर्म, दैट इज 9। कोएफिशिएंट्स, x का कोएफिशिएंट 7, तो x का कोएफिशिएंट है 7 एंड y का कोएफिशिएंट है 3। डिग्री देखिए दोनों का पावर 1 1 है, तो उसका डिग्री 1। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। x minus y equal to 9, x minus y, number of terms, total 3 terms, I will write 3. Variable, there are 2 variable x and y. Variable terms, वेरिएबल टर्म भी एक x है और एक माइनस y है, ठीक, x मीन्स 1x। कांस्टेंट टर्म दैट इज 9। कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट इज 1 एंड y का कोएफिशिएंट इज नॉट 1, इट इज -1। यहाँ पे एक मिसिंग है, लेट मी राइट दैट। डिग्री अगर हम लिखना चाहे तो डिग्री इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ टर्म्स, कौन से टर्म है, एक है x², एक है -x और एक है 9, तो टोटल 3 टर्म्स। वेरिएबल x ही है यहाँ पे वेरिएबल। देन वेरिएबल टर्म्स, वेरिएबल टर्म कौन सा है, एक है x² और एक है -x। कांस्टेंट टर्म्स 9। कोएफिशिएंट्स, x² का कोएफिशिएंट 1 है, x² का कोएफिशिएंट 1 और x का कोएफिशिएंट -1। Degree, highest power of the variable is 2, so degree is 2. Okay, I think so I have given only 5 questions to wind up with the concept 1. पहले concept में जो हमने समझा, एक बार वीडियो पॉज करिए and try to understand, ठीक है। और जिन्हें ये आता है, my suggestion is just move on further to next video. You can watch it at 2x के स्पीड में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप ऐप पे हो तो। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट 2 देखिए क्या है, शिफ्टिंग मेथड। ये भी आपने 8th में पढ़ा है। शिफ्टिंग मेथड क्या होता है? शिफ्टिंग मेथड में बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू शिफ्ट द टर्म्स फ्रॉम LHS टू RHS और RHS टू LHS। पॉजिटिव है इधर तो ये साइड शिफ्ट होकर नेगेटिव हो जाएगा, वाइस वर्सा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन में चला जाएगा और अगर डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। इसी को हम बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड। ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड डू सम क्वेश्चंस। सब 1 लाइन क्वेश्चंस है। x plus 3 is equals to 21. I am writing the question again. x plus 3 is equals to 21. ठीक है, देखिए हमें वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू शिफ्ट दिस 3 to right hand side. Okay, therefore x is equals to, let me take yellow color itself, x is equals to 21 minus 3, therefore x is equals to, that is 18. Okay, x का वैल्यू 18। ये फर्स्ट शिफ्टिंग, पॉजिटिव वो साइड जाकर नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। x minus 3 is equals to 21. x minus 3 is equals to 21. ओके, सॉल्यूशन में देखिए क्या करूंगा मैं, -3 को इधर शिफ्ट करूंगा, सो इट विल बिकम +3। सो x is equals to 21 plus 3, therefore x is equals to 24। x का वैल्यू 24। ओके, ऑल दी स्टेप्स, ये सारे जो स्टेप्स है आपको सम्स में बीच में मिलेंगे आपके एक्सरसाइजेस में। 3x इक्वल टू 21। द रिलेशनशिप बिटवीन 3 एंड 3 इज 3 एंड x, सॉरी, दोनों के बीच में रिलेशन मल्टीप्लीकेशन, इट्स नॉट 3x, इट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय x और 3 इंटू x। सो मल्टीप्लीकेशन शिफ्ट होकर डिवीजन में चला जाएगा, therefore x is equals to 21 will be here only, divided by 3, therefore x is equals to, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 3 1 जा 3 7 जा, सो द फाइनल आंसर इज 7। x is equals to 7। नाउ अगर कोई स्टूडेंट को डिवीजन ऐसा बराबर से नहीं आता है, यू कैन गो टू बेसिक का कोर्स, मैथ्स का जो बेसिक्स का कोर्स है उसमें आप देखिए, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब मैंने कराया है। ओके, क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 4।
x बाय 3 इक्वल टू 21। आपने देखा मैंने सेम क्वेश्चन को रिपीट किया है और चारों शिफ्टिंग मेथड में मैंने उसको किया। पहला था x प्लस 3, फिर x माइनस 3, फिर 3x मल्टीप्लीकेशन एंड नाउ डिवीजन। देखिए x डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड वो साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा। x इज इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाइड बाय 3, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट इज 63। ओके, ये था कॉन्सेप्ट नंबर 2 के 4 क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 13x इक्वल टू 65, आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये। 13x इक्वल टू 65, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, 10th स्टैंडर्ड के बुक का क्वेश्चन है। therefore see 13x, 13 into x is equals to 65 divided by 13, therefore x is equals to, it's like this, 13 ones are 13 fives are, so you get the value as 5. Okay, now let's move on to next question. 7x equal to 21, again फर्स्ट एक्सरसाइज में ही आपको ये सब दिखने मिलेगा। 7x 21 में 7 into x, therefore x is equals to 21 divided by 7, therefore x is equals to 3. Hope you understand. 7 ones are 7 threes are. Now आप वही pause करिए, I am not too fast. Since I am recording the lecture, you can pause it. Okay, 2a equal to 2a is equals to 4, therefore a is equals to 4 divided by 2, therefore a is equals to 2 ones are 2 twos are, the value of a is 2. Okay, now let's see question number 9, I think so. 23x is equals to 23, देखिए दोनों जगह सेम है। x is equals to 23 divided by 23, therefore x is equals to 1. Okay, next 2x plus 1 equal to 13, देखिए क्वेश्चन 2x plus 1 is equals to 13, शिफ्टिंग मेथड। यहाँ पे देखिए दो ऑपरेशन आ गया, प्लस ये सेट जाकर शिफ्ट होकर माइनस हो जाएगा, 13 minus 1, therefore 2x equal to 13 minus 1 is 12. Again now 2 into x, so x is equals to 12 divided by 2, डिवाइड करिए, 2 ones are 2 6 are, the value of x is 6. Okay, शिफ्टिंग मेथड सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ लेट्स see the next question. 6 minus y, 6 minus y is equals to 5. Okay, वेरिएबल को ट्राई करने का लेफ्ट में रखने के लिए, therefore minus y is equals to 5 minus 6. Now you know subtraction very well. 5 minus 6 is minus 1, minus minus cancel, so y is equals to 1. Okay, pause the video and note it down, all the questions that I have solved it for you. 2x minus 30 is equals to 0, therefore 2x is equals to, देखिए माइनस 30 उधर जाके प्लस होगा तो 0 plus 30 will give me 30 only, ये कंफ्यूज होने का, 0 कहाँ गया, therefore x is equals to 30 divided by 2, no? X is equals to 2 takens 1 time, 2 takens 15 times, 15 twos are correct. Next, m minus 12 is equals to 7. M minus 12 is equals to, it's minus 7. Therefore, m is equals to minus 7 plus 12. Correct? ये minus 12 इधर जाकर क्या हो गया, plus 12. Therefore, m is equals to 5. Minus 7 plus 12 is 5. Next, 13th question देखिए, 5 plus 3y is equals to 9. 5 plus 3y is equals to 9. Therefore, 3y is equals to 9 minus 5. Therefore, 3y is equals to 9 minus 5 is 4. Therefore, y is equals to 4 divided by 3. It is not perfectly divisible, so उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए. Okay. Next, 2 plus 5b is equals to 22.
2 plus 5b is equals to 22. Therefore what we can do, we'll keep वेरिएबल वाला टर्म इधर ही रखेंगे, उसको उधर लेकर जाएंगे. 22 minus 2. Therefore 5b is equals to 20. Therefore 5b is equals to 20 divided by 5. 20 divided by 5 ये डिवाइड में गया तो फाइनल स्टेप. Therefore b is equals to 5 1 जा 5 4 जा. ठीक है. Next question, 15th I think so. This is the last question. Minus x plus 8 is equals to minus 4. Keep the variable here only. Minus x equal to minus 4 minus 8. Therefore minus x equal to minus 4 minus 8 is minus 12. दोनों साइड से माइनस कैंसल. Therefore x is equals to 12. Okay. Now we'll move on to concept number 3. But before that, make the note of all the questions. Okay. Concept 3 को समझते हैं इसी के बाद तुरंत. Okay. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए आपके सामने लिखा हुआ है. ax plus by is equals to c. करेक्ट. ax plus by equal to c. तो इसमें x वेरिएबल है, इवन y इज वेरिएबल, यू ऑलरेडी नो. c क्या है बोलिए, कांस्टेंट है. a एंड b आर द कोएफिशिएंट. ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग मान के चलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के. अब इसके आगे इक्वेशंस जो दिए होंगे वो इस फॉर्मेट में नहीं होंगे. एंड इट इज नॉट नेसेसरी के दो वेरिएबल x और y ही रहे. ओके, इट कैन बी डिफरेंट, mn pq कुछ भी हो सकता है. ओके, इवन ab भी मिल सकता है, अभी आप देखेंगे आगे. फर्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 4 इक्वल टू माइनस वाई. देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं होता. आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by इज इक्वल्स टू सी. दो वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट. इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ही कांस्टेंट है, इसलिए देखिए मैंने कॉन्सेप्ट 1 में वेरिएबल क्या है आपको बताया था. सो लेट मी कॉपी दिस अगेन. x माइनस 4 इक्वल टू माइनस वाई. सो इसको इधर बुला लो. देयरफॉर बाय विच मेथड, शिफ्टिंग मेथड. माइनस वाई इस साइड जाकर प्लस वाई, माइनस 4 इधर जाकर प्लस 4. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, नाउ आई वांट वन मोर थिंग फ्रॉम यू. What is the coefficient of x? You better know, इसके पहले हमने किए थे. 1 कुछ नहीं है मतलब 1. Coefficient of y is also 1. Okay. Second question देखिए, 4x plus 3y, 4x plus 3y is equals to, sorry, let me write the question, minus 4 equal to 0. Therefore standard form x और y LHS में 4x plus 3y is equals to minus 4 इधर जाकर शिफ्ट होकर it will be plus 4. This is the standard form. This is the part of your sum. Okay. Question number 3. 6x is equals to 8 minus 5y. So bring this minus 5y on this side. 6x plus 5y is equals to 8. I know you are telling shifting method, correct? ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. थर्ड के बाद लेट मी डू फोर्थ क्वेश्चन. 2x प्लस वाई आपको ना मिसलेनियस में या फिर वर्ड प्रॉब्लम वाले में मिलने वाला है. ये 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x माइनस वाई. यू विल रिमाइंड मी. देख लेना, ये लेंथ और ब्रेथ का कुछ क्वेश्चन था, उसको उठा के फिर दिखा दीजिए. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल ब्रिंग दिस वेरिएबल वाला टर्म ऑन द राइट हैंड साइड. 2x के साथ 4x को लो, सो माइनस 4x प्लस y के बाजू में y को बिठाओ, माइनस वाई इधर जाकर प्लस वाई. यहाँ कुछ भी नहीं है, देन प्लस 8 इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस. ओके, अब ध्यान से देखिए अभी क्या होता है. 2x माइनस 4x इज माइनस 2x. y प्लस y क्या होगा, y इज इक्वल्स टू माइनस. ओके, फिलहाल यहाँ पर आपने देखा होगा हमेशा हम लोग x का साइन पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे एक स्टेप हम बढ़ा सकते हैं, और ये 2 के टेबल में देखिए सब नंबर आते हैं. 2b 2x 2y सब 2 के टेबल में आते हैं. इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं. सो 2 1 जा
टू वन जा, टू फोर जा, और इसका साइन भी रिवर्स कर दो। ये माइनस है तो उसको प्लस करो, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। रिवर्सिंग द साइन, वॉट डिवाइड बाय -2, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू, इसका साइन चेंज हुआ, इसका साइन चेंज हुआ, इसका साइन चेंज हुआ, माइनस था प्लस किए, प्लस था माइनस, टोटल साइन चेंज हो जाएगा और उसको 2 से डिवाइड किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, ये भी फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है आपके 1.1 प्रैक्टिस सेट में। अलाउ मी टू राइट द क्वेश्चन अगेन और आई कैन शिफ्ट इट लाइक दिस, या है ना, थोड़ा सा चेंज होता है ये। देयरफॉर व्हाट आई कैन डू, देखिए, अच्छा लिख देता हूँ, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10/3। जब भी आप ऐसा फ्रैक्शन देखेंगे तो ट्राई टू सी के वेरिएबल न्यूमरेटर में होना चाहिए, यहाँ पे वैसा ही है। देन कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में जो कोएफिशिएंट के नंबर है, बड़ा वाला जो नंबर है उससे उसको मल्टीप्लाई करने का, हम एलसीएम लेते हैं नॉर्मली। सो 3 है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, मल्टीप्लाई थ्रू आउट भी लिख सकते हैं, बोथ साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ साइड बाय 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो करके दिखा दो, एक स्टेप बढ़ा दो चलेगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय, पहले से यहाँ पर 10/3 बैठा है, उसको ऐसे ही रखो। सो व्हाट आई हैव डन, सी आई हैव रिटन द इक्वेशन और उसको 3 से मल्टीप्लाई किया। सो जो कैंसल आउट होता है उसको कैंसिल कर दीजिए। लेट मी चेंज द कलर, ब्लू ले लेता हूँ, व्हाइट से लिखा हूँ। 3 3 कैंसिल हो गया, अगेन यहाँ पर 3 कैंसिल, ये 3 ऐसे ही होगा। तो व्हाट इज लेफ्ट आउट, 1 into x, 1x मतलब x, 3 into y दैट इज 3y, और ये 3 3 कैंसिल, 1 बचा है, 1 10 10। ओके, पॉज करिए, इसको वापस से देखिए। ये सम का फर्स्ट स्टेप होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद ही आप आगे साइमल्टेनियस इक्वेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, I can move like this, okay? So therefore, see, डिनोमिनेटर में 4 है तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट या मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, मैंने देखा है अक्सर जब ये हम लिखते हैं तो स्टूडेंट्स थोड़ा फास्ट कर देते हैं। सो पैरेलली लिखिए, 4 से मल्टीप्लाई करो इसको, 4 मल्टीप्लाइड बाय ऑलरेडी 2x है, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4y इज इक्वल्स टू अगेन 4 मल्टीप्लाइड बाय 11 बाय, आपको 2 पेन से लिखने की जरूरत ही नहीं है, इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये मल्टीप्लाई होता है, ये देखिए, ये डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया। ओके, सो लेफ्ट आउट इज नो, 4 2 जार 8x प्लस y इज इक्वल्स टू 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन is 3x minus 2y is equals to 5/2. 3x minus 2y is equals to 5/2. You are seeing just one number, so multiply throughout by 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, फुल फॉर्म लिखिए। सो 2 into 3x minus 2 into 2y is equals to 2 into 5/2. If you can do this step mentally, it is allowed. 3 2s are 6x minus 2 2s are 4y. Now this 2 and 2 get cancels. The left out is 5. Next question number 8. x minus y by 2 equal to half. I think so आप ये कर सकते हैं, आप इसको पॉज करिए और खुद से करिए and then you copy. Multiply both side by 2. So 2x minus 2 into y by 2, 2 into half, 2 2 cancel, 2 2 cancel, 2x minus y equal to 1. Okay, then question number, I think so
9 a/2 minus b/2, a/2 minus b/2 इक्वल टू -1/8। आप नोटिस करिए क्या कि डिनोमिनेटर में 2 है और 8 है। हाईएस्ट नंबर इज 8, तो एलसीएम इज 8। एलसीएम का कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है, बेसिक मैथ्स का वीडियो देखिए। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 8। 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 मल्टीप्लाइड बाय a/2 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय b/2 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय -1/8। 8 8 तो कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4। डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। सो 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। ओके, ये आपको फोर्थ एक्सरसाइज में आई थिंक से मिलेगा ऐसे टाइप। ओके, सो वी आर डन विथ 3 कॉन्सेप्ट्स। आई एम चेकिंग द माइक के वॉल्यूम बंद तो नहीं हुआ है। ओके, हेलो। Now we'll move on to concept number 4. PVFV. It is not PVFV. It's put value, find value. Substitute the value and find the value. ऐसा आप आगे देखेंगे स्टेप में, अगर आप 9th में भी किए हैं, so you will understand what is put value and find value. हेडिंग दे दो PVFV. Put value, find value. See, 5x plus 3y equal to 9. x की जगह पे हमें 3 सब्सटीट्यूट करना है एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ द सम। 5x plus 3y is equals to 9. So put x equal to 3. सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है। इन इक्वेशन 1, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ब्रैकेट में भी लिखते हैं प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। 5 3 is 15 plus 3y is equals to 9. Now you can see the shifting method. 3y equal to 9 minus 15. Therefore, 3y is equals to -6. Therefore, y is equals to -6 upon 3. Therefore, y is equals to -2. 3 ones are 3 twos are. Okay, this is put value, find value. Next, x plus 7y is equals to 10. X plus 7y is equals to 10. Put 1 दे देता हूँ इसको। Put आई थिंक सो y, हाँ y दिया है। y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। 3 सब्सटीट्यूट करो। x प्लस 7 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 10। ये 7 इंटू 3, देयरफॉर x प्लस 7 3 is 21 is equals to 10. Therefore, x is equals to 10 minus 21. Therefore, x is equals to -11. Okay. Next question. a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 20। देखिए यहाँ पे वेरिएबल a और b है ना। a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लो। पुट a इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। सो 2 a की जगह पे 2 लिखा। 2 प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। अब देखिए आपका शिफ्टिंग मेथड आ गया। 2 उधर, 5b इज इक्वल्स टू 22 माइनस 2। देयरफॉर 5b is equals to 20. Therefore, b is equals to 20 divided by 5. Final, divide करिए, b equal to 5 fours are. Okay. So we are done with 4 concepts. Now we are going to move on to 5th concept. Okay. 5th concept समझते हैं क्या है। Multiplying given equation with a number। हमें कोएफिशिएंट को सेम बनाना था, अभी आप आगे देखेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो कैसा करते हैं देखिए, वन लाइनर, सब क्वेश्चंस वन लाइन के हैं। ओके, x प्लस 7y इक्वल टू 10। x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10। मैं एज्यूम करता हूं उसको इक्वेशन नंबर 1 ऐसा ही। मल्टीप्लाई बाय 3 तो ऐसा लिखेंगे, मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1/3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है। x को 3 से मल्टीप्लाई करो 3x, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो 10 3 इज 30। ओके, दिस इज द वे। ये क्यों करते हैं आगे आपको समझ में आएगा। अब हम सीख रहे हैं कैसा करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, m माइनस 6n इक्वल टू -7। लेट मी एज्यूम इक्वेशन 2। ठीक है, ऐसे ही 1 और 2 ही आता है, 2 इक्वेशन होगा आपको। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को 5 से करो, 5 से मल्टीप्लाई। देयरफॉर 5m माइनस 6 5 is 30n इक्वल टू 7 5 is -35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4। x plus 5y is equals to 4, equation number 1. So multiply equation 1 by 5, हर एक टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करो। So 5 into x 5x, 5 5s are 25y, 5 4s are 20। Okay, next 8x plus y is equals to 11। 8x plus y is equals to 11, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय हाउ मच, बाय 3। 3 से करो, सो 8 3 जा 24x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 33। ओके, हाँ, मैंने 4 ही क्वेश्चन लिखा था टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू मल्टीप्लाई। इट्स वेरी इजी, दिस इज द पार्ट ऑफ द सम। एंड जो स्टूडेंट्स को ये आता है, यू स्किप दिस वीडियो, मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 6, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस को कैसा हम लोग ऐड करते हैं, कैसा सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो अभी हम लोग सीखेंगे। ओके, सो सी, पहला तो इक्वेशन को नंबर देंगे हम लोग। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 1। देन 3x प्लस 4y इक्वल टू 25। जस्ट आपको मियरली ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन को, ज्यादा सोचना नहीं है। यू जस्ट नीड टू ऐड। सो ऐड करो उसको, ऐड 1 and 2, ऐड इक्वेशन 1 and 2, ऐड करो। 4x प्लस 3y इक्वल टू 24, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 25। ऐड करो, ऐड करेंगे तो साइन सेम रहता है। 4 प्लस 3 7x प्लस 7y इक्वल टू 49। अगर आपका दिमाग चलता है तो आपको ये समझ में आएगा कि ये 7 के टेबल में आता है, ये भी 7 के टेबल में आता है, ये भी 7 के टेबल में आता है। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 7। 7 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय 7 करो। 7 7 झुम, 7 7 कैंसल, 7 1 जा 7 7। सो x प्लस y इक्वल टू 7, ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 7, divide both side by 7। okay, now we'll do subtraction। okay, देखिए सब्ट्रैक्शन में साइन थोड़ा सा चेंज होता है, वो आपको देखना है। 4x प्लस, मैं पहला लिख देता हूं किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ओके, सो 4x प्लस 3y इक्वल टू 24, देन 3x प्लस 4y इक्वल टू 25। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में सबका साइन चेंज हो जाएगा। 3x का साइन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव है। ओके, नाउ 4x माइनस 3x इज x, 3y माइनस 4y, 3y माइनस 4, इट नॉट प्लस, इट इज नॉट प्लस, इट इज माइनस। 3y माइनस 4y इज माइनस 1y, 24 माइनस 25 इज -1। यहाँ आपको कुछ डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। ऐड दीज इक्वेशन, खाली ऐड करना है। 5x प्लस 3y
इज इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 1. 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 2. ऐड करो, ऐड 1 एंड 2. अच्छा, इक्वेशन 1 2 हम लोग कब लिखते हैं? जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो ओके, नंबर देते हैं. सो ऐड करने के लिए वापस लिख दूं, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12. सी, बराबर यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस लिखने का, नहीं तो 12 प्लस 9 मेंटली करने आना चाहिए. ओके, स्टूडेंट दे मेक मिस्टेक. ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होता, बट यू कैन सी 3y माइनस 3y 0 हो जाएगा, कैंसल. 5x प्लस 2x इज 7x, 12 प्लस 9 इज 21. अगेन शिफ्टिंग मेथड आ गया, देखिए आपका x is equals to 21 upon 7, therefore x is equals to 3, है ना. दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द सम का ये पार्ट है. आई थिंक सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन. वन मोर इज देयर, टू मोर, 3 and 4. ओके, सो व्हाट यू कैन डू, चलो करते हैं ये भी. 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26, इक्वेशन नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में है. देन a प्लस 5b इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2. सब्ट्रैक्ट करना है इसको, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1. ओके, 2 फ्रॉम 1 तो क्या होगा देखिए, 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22. तो 2 को नीचे लिखा, 1 को ऊपर. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, करेक्ट. 3a माइनस a इज 2a, ये कैंसल. 26 minus 22 is 4. Therefore, a is equals to 4 divided by 2. Therefore, a is equals to 2 ones are 2 twos are, a का value 2. Okay. Next question, fourth question. ये भी subtract करना है, and I will do this question for you. Okay. 3x plus 21y is equals to 30. Equation number 1. 3x minus y equal to 7. Equation number 2. ओके, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1. 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो 1 ऊपर. 3x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 30. 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 7. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस. ओके, क्या होता है देखिए, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन. सो 3x कैंसल, 21y प्लस y इज 22y इज इक्वल्स टू 30 माइनस 7. 30 माइनस 7 इज 23, करेक्ट. इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमने कुछ क्वेश्चन लिखने में 2 ऐसा कुछ मिस किए, बट फिलहाल जो क्वेश्चन है हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं. y इज इक्वल्स टू 23 बाय 22. एक्चुअल में यहाँ 23 आना चाहिए, इट माइट बी 2, ये 2y हो सकता है. अगर उसको 2y लेंगे तो 23 मिलता है, बट लीव इट, 23 बाय 22. ओके, क्योंकि वो कैंसल नहीं हो रहा है ना, डिवाइड नहीं हो रहा है. मैं माइट बी सम प्रिंटिंग मिस्टेक होगा कुछ, या इक्वेशन को हम लोग 2 बनाकर भी कर सकते हैं, इट्स फाइन. सो सी, डन. हमने पूरा एक्सरसाइज 1 के लिए, एक्सरसाइज 1 के लिए जो भी बेसिक्स चाहिए था वो हमने किया. वीडियो 2 में हम पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. इसको कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा.